हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 नंबर्स प्ले शुरू करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले 3.1 कह रहा है नंबर कैन टेल अस थिंग्स। नंबर हमें चीज़ें बता सकते हैं। इसमें कह रहा है व्हाट आर दीज नंबर टेलिंग अस। यहाँ पर 0 2 1 1 0 2 1 0, इसमें देखो कैसे लिखा गया है। ये जो है, इसका पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू थिंक दीज नंबर मीन्स। ये नंबर क्या बता रहे हैं? ये एक अरेंजमेंट बता रहे हैं। ये लड़की कह रही है 0, ये छोटी वाली लड़की कह रही है 2, ये मोटा कह रहा है 1, ये पतली कह रही है 1, ये लड़का कह रहा है 0, ये सरदार जी कह रहे हैं 2, ये लंबी टेल वाली छुटिया कह रही है, पोनी टेल वाली 1, और ये थोड़े से बाढ़ वाला कह रहे हैं 0, है ना। तो अब क्यों कह रहे हैं ये, देखिए ऐसे नीचे भी यहाँ पर कह रहे हैं ये। तो कह रहा है, यहाँ देखिए, a child says 1 if there is only one taller child standing next to him. A child says 2 if both the children standing next to them are taller. A child says 0 if neither of the children standing them are taller. बच्चा जहां खड़ा है, अगर उसका पड़ोसी बच्चा उससे बड़ा है तो वो कहेगा 1। जैसे देखो, ये मुटका है, ये वाला मुटका, ये ये कह रहा है 1। 1 क्यों कह रहा है? क्योंकि इससे बड़ी सिर्फ एक लड़की है, ये इससे छोटी है, ठीक है। ये कह रहा है 0, ये 0 क्यों कह रहा है? क्योंकि ये भी इससे छोटा है, ये भी इससे छोटा है। अगर मेरे पड़ोस में एक बड़ा होगा मैं कहूँगा 1, मेरे पड़ोस में एक छोटा होगा तो मैं कहूँगा, मेरे पड़ोस में कोई भी छोटा नहीं होगा, सर दोनों ही बड़े हैं तो मैं कहूँगा 2। जैसे ये छोटी सी है, इसके बराबर में ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो क्या कह रही है? 2 कह रही है ना। ये फातिमा बीबी, इससे ये छोटा है, इसके बड़ा तो कोई भी नहीं है, तो क्या कह रही है? 0। ओके, अगर मेरे पड़ोस वाले जो हैं, मेरे पड़ोस में बड़ा होगा एक तो मैं 1 कहूँगा, मेरे पड़ोस में दोनों ही बड़े हैं, मेरे दोनों ही पड़ोसी बड़े हैं तो मैं कहूँगा 2, और मेरा कोई भी पड़ोसी मुझसे बड़ा नहीं है तो मैं कहूँगा 0। सिंपल सा रूल है, 3 रूल हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं इसके। कह रहा है कैन द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्फ सो दैट चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड सेज 2। एट द एंड सेज 2, जो बच्चा एंड पे है, देखो ये जो गंजा है, ये गंजू पटील है, ये जो लेडी है, लड़की है जो, क्या ये 2 कह सकते हैं? इसकी जब दोनों तरफ 2 है ही नहीं, जो एंड में है, एंड वाले की तरफ तो 2 है ही नहीं भाई। एंड के तो इस तरफ तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, ना इसके इस तरफ कोई है ना। ये इससे बड़ा हो सकता है तो ये क्या कह सकता है? 1 कह सकता है बस। तो एंड वाला 1 कह सकता है या 0 कह सकता है, लेकिन वो 2 नहीं कह सकता। तो उसका आंसर है कैन द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्फ सो द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड से 2 नो। Can we arrange the children in a line so all would say only 0? क्या हम इन बच्चों को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं? देखो यहाँ पर बच्चों, ये जो बच्चे हैं इसने दिए हुए हैं, ध्यान समझिए, बच्चे इसने दिए हुए हैं। क्या हम इनको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि वो एक दूसरे को 0 कहें? चलो मैं एक बार देखता हूँ। मान लो सबसे छोटा बच्चा मैंने पहले रखा, फिर उससे बड़ा रखा, फिर उससे बड़ा रखा, फिर उससे बड़े वाला रखा, फिर उससे बड़े वाला रखा, ऐसे रखा मैंने। 2 4 6 2 8 8 बच्चे रखे, 1 2 3 4 5, चलो 6 7, एक और रख लिया, 8 ऊपर चला गया, चलो है ना। अब ये 8 बच्चे मैंने रख दिए। अब मुझे एक बात बताओ, तो ये वाला बच्चा क्या कहेगा? ये कहेगा 1 क्योंकि इसका पड़ोसी बड़ा है। ये भी क्या कहेगा? 1 कहेगा क्योंकि इसका पड़ोसी बड़ा है। ये क्या कहेगा? 1 कहेगा। और ये लास्ट वाला क्या कहेगा? 0, है ना। लेकिन करा सारे 0 कहें। चलो मैंने ऐसा नहीं करा, मैंने ऐसा करा, एक बड़ा इससे छोटा रखा तो ये क्या कहेगा? 0। इससे भी छोटा रखा, ये क्या कहेगा? 0। लेकिन ये 0 नहीं कहेगा, ये कहेगा 1 क्योंकि मुझसे मुझसे बड़ा ये वाला है। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि सारे 0 कहें, क्योंकि किसी अगर देखो कोई मुझसे छोटा है, कोई मुझसे छोटा मेरे बराबर में खड़ा है, तो मैं कहूँगा मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है, तो मैं कह दूंगा 0। लेकिन जो मेरे बराबर वाला खड़ा है वो क्या कहेगा? 1, कि भैया मुझसे बड़ा ये है। ओके, ये लड़की देखो, ये लड़की क्या कह रही है? ये बीच वाली लड़की ये कह रही है 0 क्योंकि ये भी मुझसे छोटा है, ये मुझसे छोटा। लेकिन इसका जो पड़ोसी है, ये पड़ोसी, ये क्या कहेगा? ये कहेगा 1 कहेगा। ये 2 कह रही है क्योंकि इसका पड़ोसी वाला बड़ा हो गया। तो ध्यान रखना, अगर एक 0 कहेगा वो कह रहा है इसका मतलब तुम मुझसे छोटे हो, और जो छोटे वाला क्या कहेगा? तुम मुझसे बड़े हो। ओके, तो कैन 2 चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर? सॉरी, सेकंड चल रहा था। कैन वी अरेंज द चिल्ड्रन इन अ लाइन सो दे ऑल वुड से 0? तो इसका आंसर हो जाएगा नो।
लेकिन इसका वैसे तो आपको यहाँ पे नो देना है क्योंकि उसने फोटो दे रखी है। अगर सारे ही चिल्ड्रन सेम हाइट के हों तो कोई भी टॉलर होगा नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, यस इफ ऑल चिल्ड्रन आर सेम हाइट। ये एक एक्सेप्शन है, अगर ऑल द चिल्ड्रन आर ऑफ द सेम हाइट देन वी कैन से यस, क्योंकि सारे अगर एक ही हाइट के होंगे तो वो टॉलर तो नहीं होंगे, तो ये वो टॉलर नहीं होंगे तो वन भी नहीं कहेंगे, है ना। तो क्या मुझसे टॉलर है, जब टॉलर नहीं है तो फिर मैं वन नहीं कहूँगा, वन नहीं कहूँगा तो क्या कहूँगा, जीरो। ये चीज़ है। तो कह रहा है कैन टू चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर, क्या वो जो एक दूसरे के पड़ोसी हों वो सेम नंबर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं अगर वो इस तरह से लगे हों। देखो ये जो छोटे वाला ये क्या कहेगा, वन, ये वाला भी क्या कहेगा, वन। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगे तो कह सकते हैं ये दोनों पड़ोसी खड़े हैं, यस इफ दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर, इफ दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में तो वो कह सकते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देर आर 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट्स, कैन ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट, ये मेन बात है, सारे सबकी हाइट डिफरेंट है, कैन दे स्टैंड सच दैट 4 ऑफ देम से 1 एंड एटलीस्ट से 0, वाई और वाई नॉट। ये तो मैंने आपको बताया था। अगर देखो 1 2 3 4 5, तो ये पहला वाला क्या 1, दूसरा वाला क्या 1 क्योंकि इस साइड वाला बड़ा है, तीसरा वाला क्या 1, चौथा वाला क्या 1, लेकिन लास्ट वाला क्या 0 क्योंकि इससे बड़ा कोई नहीं है। तो ये वही कह रहा है, कैन दे स्टैंड इन सच दैट 4 ऑफ देम से 1 एंड एटलीस्ट 1 से 0, वाई और वाई नॉट, यस वही सेम इफ दे स्टैंड इन असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING असेंडिंग ORDER, अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, आप लगा के खुद देख लेना, तो क्या हो जाएगा, जो सबसे छोटा होगा वो कहेगा 1, उससे बड़े वाला भी 1 कहेगा, उससे बड़े वाला 1 कहेगा, उससे बड़े वाला भी 1 कहेगा, लेकिन जो सबसे बड़ा होगा उससे तो बड़ा कोई होगा ही नहीं, जब उससे कोई बड़ा नहीं होगा तो वो 1 कैसे कहेगा, वो कहेगा 0। तो कह रहा है फॉर दिस ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन इज सीक्वेंस 1 1 1 1 1 1 5 टाइम 1 पॉसिबल, हम कह देंगे नो, बिकॉज द लास्ट चिल्ड्रन कैन नॉट से 1, the children with the highest height cannot say 1, he will say 0। कह रहा इज द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल, वाई और माई नॉट, बिल्कुल पॉसिबल है। मान लो सबसे बड़ा बच्चा यहाँ खड़ा है, सबसे बड़ा, तो वो क्या कहेगा 0, उससे छोटा यहाँ खड़ा है तो ये क्या कहेगा 1, उससे छोटा यहाँ खड़ा है, अब उसके बराबर में एक और बड़ा खड़ा है, इसके बराबर में दोनों बड़े खड़े हैं तो ये क्या कहेगा 2, अब यहाँ भी इससे बड़ा खड़ा है, इससे बड़ा कौन है ये वाला, तो क्या कहेगा 1, ये इससे बड़ा है तो क्या कहेगा, इसके बराबर में कोई भी बड़ा नहीं है ना, तो क्या कहेगा 0। इस तरह से पॉसिबल है। तो कह रहा है हाउ वुड यू रीअरेंज 5 चिल्ड्रन सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 2 कहने के लिए उनके बराबर में छोटे होने जरूरी है। मान लो ये सबसे बड़ा चिल्ड्रन है मेरा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, तो ये क्या कहेगा 2, अब यहाँ लगा दिया मैंने, तो ये क्या कहेगा 2, अगर इसके पड़ोसी छोटा हो तो 2 कहने के लिए तो यही एक पॉसिबिलिटी बन सकती है जब 2 चिल्ड्रन कहेंगे 2 2, पहला छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे छोटा, ठीक है। चलिए आ जाइए, देखिए सुपर सेल्स ये होते हैं जिसके पड़ोसी, जिसके आसपास जितने भी नंबर हो प्लस शेप में, आई एम सेइंग जिसके आसपास वाले नंबर प्लस शेप में, आई रिपीट प्लस शेप में, ठीक है, प्लस शेप ना कि मल्टीप्लाई शेप में, प्लस शेप में, वो आसपास के सभी नंबर से बड़ा हो। मान लो अगर कोई नंबर ये है तो वो इससे बड़ा हो, इससे बड़ा हो, इससे बड़ा हो, इससे बड़ा हो। यहाँ जो नंबर है मान लो अगर यहाँ पर सपोज 8 है तो यहाँ पर भले 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, तो ये 8 क्या है, सुपर सेल है, क्योंकि अगर ये आसपास अपने पड़ोस के चारों नंबरों से बड़ा है। अब देखिए 79 इसके इधर और इधर, ऊपर तो कुछ है नहीं, तो इन दोनों से बड़ा है। इसके बाद देखो 29 इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, तो उसने ग्रीन कर रखा है। 626 ये बड़ा है, ये बड़ा है, 790 इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, 198 अपने पड़ोस, इसका सिर्फ एक ही पड़ोसी है उससे बड़ा है। आ जाइए, कह रहा है कलर और मार्क सुपर सेल इन द टेबल। मैं देखो उसको ग्रीन थोड़ा सा कर दूंगा, बाकी आप इसको चेक कर लें, क्योंकि मैं कर दूंगा तो वो डिलीट सही हो जाएगा थोड़ा, है ना। चलो मैं हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए कह रहा है कलर और मार्क सुपर सेल, देखो 6828 ये सुपर सेल है क्योंकि 678 का पड़ोसी है, ये 9435 ये भी सुपर सेल है, और उसके बाद 3780 सुपर सेल नहीं है क्योंकि उसका पड़ोसी 9435 है। उसके देखो 7308 भी सुपर सेल नहीं है, ये 8000 सुपर सेल है। ये जो 8000 है बच्चों, ये क्या है हमारा सुपर सेल है। आज ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है fill the table below with only 4 digit number। देखो क्या क्या कह रहा है,
फिल द टेबल बिलो विद ओनली 4 डिजिट नंबर सच दैट सुपर सेल आर एग्जैक्टली द कलर्ड सेल। वही सुपर सेल बने रहे। देखो ये सेल हमें सुपर सेल बनाना है, ग्रीन वाला। तो अगर ये नंबर 5346 है तो कुल मिला के ये नंबर इससे बड़ा होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो 6000 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा ये 1258 ये भी सुपर सेल बना रहे तो इसका पड़ोसी नंबर से छोटा होना चाहिए, ये वाला भी छोटा होना चाहिए, ये वाला भी छोटा होना चाहिए। तो मैंने कहा इसको 1000 कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये बन गया सुपर सेल, लेकिन ये भी नंबर छोटा होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो इसको 800 कर देते हैं, यहाँ तो कुछ भी रख दो, लेकिन है ना 800 रख दो। यहाँ सपोज मैंने रख दिया 1000। लेकिन गौर से एक चीज देखना, अब ये थोड़ा सा, अब देखो एक चीज समझो, अगर मैं यहां पर रख दूं 9000, सपोज मैंने यहां रख दिया 1000, गौर से देखना, और यहां पर मुझे इससे बड़ा रखना पड़ेगा नंबर। मैंने सपोज रख दिया 9800, है ना। अगर मैंने यहां पर रखा सपोज 1200, है ना। अब 1000 इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, ये 1200 इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है। तो ये नंबर हमारे बन जाएंगे एग्जैक्टली वही सुपर सेल है हमारे जो बनने चाहिए थे, जो दोनों साइड से अपने से बड़े हैं, ठीक। चलिए अब आ जाइए थर्ड, देखिए थर्ड क्या कह रहा है। फिल द टेबल बिलो सच दैट वी गेट एज मेनी एज सुपर सेल पॉसिबल, यूज द नंबर बिटवीन 100 and 1000 विदाउट रिपीटेशन। जब भी बच्चों आपको मैक्सिमम सुपर सेल निकालनी हो ना, इसका एक रूल है, आप यहाँ इस कॉर्नर वाले को सुपर सेल बनाया करो। तो मैंने चलो इसको मैंने बना दिया, सपोज इसको मैंने बना दिया 600। अगर इसको 600 बनाया तो इसको 500 बना दो। इसको 500 बनाया तो यहाँ पर सुपर सेल बनाना है तो आपको उसको बना दो 650। इसको 650 बनाया तो इसको सुपर सेल बनाने के लिए इसको छोटा कर दो, 625 कर दो। इसको कर दो 780, रैंडमली कर दो कुछ भी। इसको कर दो, चलो इसको मैं कर देता हूँ 730, है ना। ये 730 है, ये 800 कर दो। ये 800 है तो इसको छोटा कर दो 760। ये 760, इसको 900 कर दो, है ना। अब देखो सुपर सेल कौन कौन से हो गए, इसको हम कर लेते हैं कलर। ये मेरा सुपर सेल हो गया, ये मेरा सुपर सेल हो गया 2, ये सुपर सेल हो गया 3, ये सुपर सेल हो गया 4 और ये सुपर सेल हो गया 5 नंबर मेरे हो गए सुपर सेल। तो कह रहा है आउट ऑफ 9 नंबर्स हाउ मेनी सुपर सेल्स आर देयर, तो इसका आंसर आ गया 5। फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल। कह रहा है बताइए कि कितने सुपर सेल पॉसिबल हैं। ध्यान रखिए एक चीज हमेशा बच्चों, जो मतलब ओड नंबर होते हैं, ओड के लिए पॉसिबल है n+1 डिवाइड बाई 2। जैसे 9 था तो 9+1 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 5 पॉसिबल है। और इवन के लिए डायरेक्टली डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2 4, है ना। ये इतने मैक्सिमम सुपर सेल पॉसिबल है। अब आपको अब एक चीज और करनी है, क्या करनी है देखिए, कि इस तरह से आपको नोट करना है। तो अगर इवन होता तो इवन के लिए क्या होता है n/2। अब देखिए डू यू नोटिस एनी पैटर्न, यस हमने पैटर्न नोट कर लिया, ये है पैटर्न। व्हाट इज द मेथड टू फिल अ गिवन टेबल मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल, एक्सप्लोर एंड शेयर स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी मेरी ये n/2 n+1/2, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 5 तक हमने कर लिया, अब 6 देखिए क्या कह रहा है। कैन यू फिल अ सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर्स such that there are no supercell? Can you fill a supercell table without repeating number such that there are no supercell? Why और why not? कह रहा है क्या आप सुपरसेल की टेबल को विदाउट रिपीटिंग नंबर इस तरह से फिल कर सकते हैं कि देर आर नो सुपरसेल। कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। बच्चों देखो ऐसे इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे, मान लो आपने लिखा है 1,
यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा 6, यहाँ लिखा 7, यहाँ लिखा 8। अब सपोज 9 डिजिट का था, अब यहाँ ये सुपर सेल नहीं बना, ये नंबर खुद सुपर सेल नहीं बना, ये 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 सुपर सेल नहीं बना। लेकिन ये जो लास्ट नंबर है, अगर आपने इसको लिखा 9, तो 9 लगाती ही 9 8 से बड़ा हो जाएगा, ये बन जाएगा सुपर सेल। अगर आपने लिखा है 6 सपोज, तो ये 8 सुपर सेल बन जाएगा, क्योंकि दोनों से बड़ा हो जाएगा। तो कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है? हम कहेंगे नो, बिकॉज लार्जेस्ट नंबर विल बी अ सुपर सेल, विल फॉर्म अ सुपर सेल। जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना, वो सुपर सेल बनाएगा ही बनाएगा। क्योंकि अब आप यहाँ आप कहोगे सर 8 ही रख दो, लेकिन उसने कहा ना विदाउट रिपीटिंग, नंबर रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है। देखिए सेकंड नंबर, विल द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन द टेबल ऑलवेज बी सुपर सेल? वो तो हमने भी देखा ही है कि जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो सुपर सेल होगा ही होगा। यस। कैन द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ टेबल बी अ सुपर सेल? कैन द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ टेबल बी सुपर सेल? भैया स्मॉलेस्ट नंबर सुपर सेल कैसे हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर सुपर सेल नहीं होगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? नो, स्मॉलेस्ट नंबर विल नॉट बी अ सुपर सेल। तो इसने वाई और वाई नॉट पूछा, इसमें आप ऐसे लिख देंगे, द लार्जेस्ट नंबर will always be greater than its adjacent number. The largest number will always be greater than its adjacent number. जो उसके पड़ोसी नंबर है वो उससे बड़ा होगा ही होगा। और स्मॉलेस्ट में आप ऐसे लिख दीजिए, द स्मॉलेस्ट नंबर विल ऑलवेज बी स्मॉल इट्स एडजेसेंट नंबर। एडजेसेंट माने पड़ोसी नंबर। देखो स्मॉलेस्ट हमेशा छोटा होगा और लार्जेस्ट हमेशा बड़ा होगा, तो ये इसकी आप थ्योरी लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, fill a table such that cell having the second largest number is not a supercell but the second smallest number is a supercell. Is it possible? ओके देखो कह रहा है इस तरह की एक टेबल बनाओ कि जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर हो, सेकंड लार्जेस्ट, मान लो 9 के बाद 8 आता है, हम अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे 9 8 7 6 5 3 2 1, तो कह रहा है कि इस तरह से टेबल बनाओ कि जो सेकंड लार्जेस्ट है वो तो सुपर सेल हो, लेकिन जो सेकंड वो सुपर सेल, वो कह रहे वो सुपर सेल ना हो, सॉरी वो सुपर सेल ना हो, लेकिन जो सेकंड स्मॉलेस्ट है वो सुपर सेल हो। तो अगर चलो मैं एक ये ले लेते हैं, 9 से लेकर 1 तक के नंबर ले लेते हैं। तो देखो 9 8 7 6 5, अब ये जो 8 है गौर से देखना, ये 8 क्या ये सुपर सेल है? इसने कहा ना सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट सुपर सेल, तो 8 तो सुपर सेल नहीं है, बट सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर इज अ सुपर सेल। अब सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनता है? 2। तो अब देखो 5 4 3 2 1 गिनेगा, 1 2 कर दो। अभी जो 2 है यहाँ आ गया, 1 से बड़ा हो गया, तो इसका पड़ोसी इससे छोटा है, तो ये 2 क्या हो गया अपने में? सुपर सेल हो गया, तो बन गई टेबल मेरी। तो ये बना लो टेबल। कह रहा मेक अदर वेरिएशन ऑफ दिस पजल एंड चैलेंज योर क्लासमेट, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 छूट गया, सॉरी। तो ये इस तरह बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फिल अ टेबल सच दैट द सेल हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल। तो सेम ये तो बन जाएगी, 8 और 9 सेम ही तो हैं। देखो 8 में क्या कह रहा है, फिल अ टेबल सच दैट सेल हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल। 9 में क्या बात कह रहा है, फिल अ टेबल सच दैट सेल हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल। तो ये तो अगर ऊपर में तो ये बना देना, फिर आप 9 8 7 ये लो, 6 5 4 3 2 3 1 2 बना देना। ये सेम यही है, एक ही बना देना, 3 2 1 3 1 2, एक ही बात है, एक ही तो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्या है कि भाई अदर वेरिएशन ऑफ दिस पजल एंड चैलेंज योर क्लासमेट। तो अपने क्लासमेट को कह दो कि भाई मेक ओनली इवन नंबर सुपर सेल, इवन नंबर सुपर सेल, इवन नंबर वाले सुपर सेल बनाओ। तो ये सब चीजें आपको कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर भी सेम सुपर सेल है। देखो टेबल 1 में देखो, ये अपने पड़ोसी जो 7500 है, ये अपने पड़ोसी से, ये देखो 8632, इससे अपना प्लस बना रहा है। यहाँ देखो ये क्रॉस नहीं बना रहा है, क्योंकि 9124 इससे बड़ा है। ध्यान से समझना इस चीज को जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ओके, अब कह रहे
कंप्लीट टेबल 2 with 5 digit numbers whose digits are 10639। देखो 10639 ये डिजिट ये पे यूज होंगी। ओनली अ कलर्ड सेल शुड हैव अ नंबर ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबर। ओनली अ कलर्ड सेल, जो कलर है ग्रीन वाला वो बड़ा होना चाहिए। द बिगेस्ट नंबर इन द टेबल इज, बिगेस्ट नंबर आपको बताना है। अभी देखते हैं, चलो देखो सबसे पहले ये जो पहले वाला सेल है, ये जो सेल है ये वाला, इसको आपको बनाना है सुपर सेल। इसको क्या बनाना है आपको? सुपर सेल। तो ये 96301 है ना, तो आप यहाँ सबसे बड़ा नंबर बना लो, 96310 बना लो, है ना। आई थिंक इन 5 डिजिट से इससे बड़ा नंबर कोई नहीं बनेगा, तो इसका आंसर यहाँ पे लिख दो 96310। ओके, उसके बाद अब देखो ये जो यहाँ पे है, यहाँ पर आपको एक नंबर लिखना है जो 36,000 से बड़ा हो। तो आप यहाँ पर जो जो नंबर लिख सकते हो वो लिख सकते हो 36109 है ना, 190 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। आप लिख सकते हो 36910, आप 63109, बहुत सारे अलग अलग नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो। चलो इनमें से कोई भी एक नंबर हम लिख देंगे। अब देखो ये जो नंबर है 10963, 10963, 10963, इसको मुझे सुपर सेल बनाना है। अगर मुझे इसको सुपर सेल बनाना है तो यानी कि नंबर इससे छोटे होने चाहिए। तो 10,000 वाला तुम्हारा सबसे छोटा खुद ही है, तो यहाँ लिख देंगे 10,000, मैंने लिख दिया 369, और एक बार मैंने लिख दिया 10,396, है ना। ये भी लिख सकता हूँ मैं 369, 396। अब अगर मुझे इसको सुपर सेल बनाना है तो मुझे एक नंबर छोटा यहाँ भी चाहिएगा। तो मैंने कहा 10 वाले यहाँ लिख देते हैं 10,000, 300 वाले तो सारे आ गए, अब 600 वाले ले लो, 639, ठीक है। 10,639 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, तो इससे बड़ा ले लो कुछ भी। सपोज मैंने इस बार 39,000 ले लिया, 39,610 यहाँ ले लो। अब ये जो वाइट है इनको सुपर सेल नहीं बनाना, तो मैं यहाँ पे अगर 13,000 वाला कोई नंबर ले लूँ, 13,906 ये ले लूँ। लेकिन अगर मैंने देखो ये नंबर इससे बड़ा हो गया, अब यहाँ पर अगर इससे बड़ा नंबर मैंने नहीं लिखा तो ये सुपर सेल बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ सोचने वाली बात है बच्चों, अब देखो जैसे ही मैंने अगर यहाँ पर मैंने बड़ा नंबर लिखा, अगर मैंने यहाँ पर बड़ा नंबर लिख दिया इससे, तो ये बन जाएगा सुपर सेल। ये क्या बन जाएगा? सुपर सेल। तो यानी कि मुझे जो नंबर यहाँ पर लिखना है, मुझे 13,609 से छोटा नंबर लिखना है। यहाँ लिखो तो मैं लिख सकता हूँ 13,069, है ना। 13,069 लिख दिया मैंने। लेकिन जैसे ही मैंने 13,069 यहाँ लिखा, तो ये नंबर दोनों से बड़ा होने की वजह से ये बन गया सुपर सेल। तो यानी कि यहाँ पर ये नंबर नहीं आएगा, इसको हटा देंगे यहाँ से। इसको आप 13,069 को आप ऐसे कर दो ना, यहाँ 13,096 कर दो, 13,096, और यहाँ कर दो 13,069। अब क्या होगा? देखो ये नंबर इससे बड़ा हो गया, लेकिन ये तो इससे बड़ा है ही। समझो, अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो यहां पर, देखो ये नंबर इससे बड़ा है, लेकिन ये नंबर अब इससे छोटा हो गया, है ना। ये नंबर इससे छोटा हो गया। अब यहां पर आपको एक नंबर चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए जो वो सुपर सेल ना बन जाए। तो आप कुछ भी नंबर बना लो। मैंने हमारा लिया 36,906 बना लो।
36906 नहीं, डबल हो गया ना, 3090 बना लो, 36901 बना लो, 36901। अब ये भी सुपर सेल नहीं बनने का। अब यहाँ जाओ तो यहाँ पे तब मुझे कोई सब लिख दो, 36910 लिख दो यहाँ पे, 36910। तो ये आपके पास टेबल आपकी पूरी हो गई, चेक कर लो इसको। चलिए आगे देखते हैं अब। तो कह रहा था स्मॉलेस्ट नंबर इन द टेबल इज द स्मॉलेस्ट, सॉरी इवन नंबर पूछ रहा है, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इन द टेबल इज आई थिंक 10396, ये वाला जो नंबर है 10396, 10,396 कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 50,000, 50,000 से ग्रेटर नंबर जो स्मॉलेस्ट हो, 50,000 से बड़ा, तो एक तो ये 60,000 वाला आ गया, 60,193। हाँ, इससे बड़ा तो कोई नहीं है, जो 50,000 से जस्ट छोटा हो, मतलब जो 50,000 से बड़ा हो लेकिन वैसे सबसे छोटा हो। वंस यू फिल द टेबल अबव पुट कॉमास अप्रोप्रिएटली आफ्टर द 1000 डिजिट। तो ये कॉमे कॉमे लगा दो यहाँ पे, यहाँ कॉमा लगा दो, यहाँ कॉमा लगा दो, क्वेश्चन में कॉमे कॉमे लगा दो, यहाँ पे सब में कॉमा कॉमा लगा दो, ऐसे कॉमा कॉमा, ठीक है, लगा देना कॉमा। चलो आगे आ जाओ, 3.3 देखिए क्या कह रहा है, पैटर्न्स ऑफ नंबर ऑन द नंबर लाइन। देखो कुछ नहीं है, ये नंबर कुछ, ये नंबर दिए गए हैं यहाँ 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000। तो क्या कह रहा है, ये नंबर बताइए 2180, 2754, 1500, इनको मार्क करना है। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे इसने 2180 को कहाँ कर दिया, 2000 और 3000 के बीच में, उसके बाद 2754 को कहाँ कर दिया, 2000 और 3000 के बीच में, 1500 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, 3600 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा कहीं, 9950 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, 1050 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, 1000 के जस्ट बाद यहाँ, ऐसे सारे लिख देंगे। चलो आ जाइए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फिगर इट आउट, आइडेंटिफाइड द नंबर्स, मार्क ऑन नंबर लाइंस बिलो एंड लेबल द रिमेनिंग पोजीशन। देखिए कह रहा है ये 2010 है देखो 2010 है, यहाँ 2020 है, बीच में एक और है, तो इनके बीच में आप देखो कितना गैप है, 10 का गैप है, तो 10 को 2 से डिवाइड कर दो, आ गया 5। मतलब 2 से क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में एक है ना भाई, बीच में एक है, तो यहाँ से आपको 1 और यहाँ से 1 2 बार जाना पड़ा, तो 2 बार जाना पड़ा, तो कितना गैप हो, तो 10 डिवाइड बाई 2 5 का गैप हुआ, तो क्या 2015, तो 5 5 कम कर दिया 2005, ये 2000, ये 1995, ये 1990, और ऐसे यहाँ आगे चलता 2025, 2030, ये 2035, इस तरह से बन जाएगा ये आपका आंसर। अब इसने क्या कहा लास्ट, देखो पुट अ सर्कल अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर ये इस पे सर्कल लगा दो, एंड बॉक्स अराउंड द लार्जेस्ट नंबर, इसके चारों तरफ लार्जेस्ट बॉक्स लगा दो, ठीक है। आगे आ जाइए, अब देखिए 9996, 9997, तो यहाँ पे 9998, 9999, यहाँ जाएगा 10,000, यहाँ 10,001 आ जाएगा, यहाँ 10,002 आ जाएगा, यहाँ पीछे चलता है 9995 या 9994 या 9993 आ जाएगा, यहाँ सर्कल आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा बॉक्स। चलो 15,077, 15,078, 15,079, 15,080, 15,081, 15,082, 15,083, 15,084, 15,085, 15,086, तो इस पे भी बॉक्स आ जाएगा और इस पर आ जाएगा सर्कल। यहाँ देखो 86,705, 87,705, 1,000 का गैप है, तो यहाँ जाएगा 87,000, 86,000, 87,000, यहाँ जाएगा 88,705, 89,705,
90,705, 91,705, 92,705। यहाँ पीछे आ जाओगे, 86 था 85 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, यहाँ 83 हो जाएगा, और इस पर सर्कल और इस पर बॉक्स। चलिए अब देखिए 3.4 कह रहा है प्लेइंग विद डिजिट्स। क्या कह रहा है, वी स्टार्ट राइटिंग नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन, देयर आर 9 वन डिजिट नंबर, 9 है वन डिजिट वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिगर आउट हाउ मेनी नंबर्स हैव 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट एंड 5 डिजिट। देखो सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, 1 से लेकर 9 तक 9 है वन डिजिट वाले, 90 से लेकर 99 तक 2 डिजिट वाले नंबर है। देखो सॉरी 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट वाले नंबर हैं। तो आप जब 99 तक गए, आप मान के चलो 1 से लेके 99 तक गए, अब इसमें जो 1 से लेके 9 नंबर थे वो तो वन डिजिट वाले निकल गए, तो इनके 99 में से 9 निकल गए। फिर से समझो, मुझे 2 डिजिट वाले निकालने हैं। 1 से लेके 99 तक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो 1 से लेके 99 तक नंबर है मेरे पास, ठीक है, कितने टोटल 99 है। इसमें 1 से लेके 9 तक 9 नंबर हैं जो कि वन डिजिट वाले हैं। अगर मैं इनको हटा दूं तो जो 90 बचे मेरे पास वो कौन से बचे, 2 डिजिट वाले। यहाँ तो कोई डाउट है, तो 2 डिजिट वाले कितने हो गए, 90 हो गए। अब 3 डिजिट वाले आ जाओ, 3 डिजिट वाले होते हैं 100 से लेके 999 तक, ठीक है। अब इसको भी अगर मैं इस तरह सोल्व करूं कि भैया 1 से लेके 999 तक मेरे पास हो गए 999 नंबर, इसमें से 1 प्लस 2 डिजिट वाले, 1 डिजिट वाले 2 डिजिट वाले कितने हो गए, 99 हो गए। तो 3 डिजिट वाले कितने बच गए, 900। तो इसी तरह से देखो सारे 990 900, तो 4 डिजिट वाले कितने हो जाएंगे, 9000। 5 डिजिट वाले कितने हो जाएंगे, 90,000। इस तरह से अब देखो digit sums of number. Komal observed that when she add up digit of certain number, the sum is the same. For example, adding the digit of the number 68 will be adding the digit of 176 and 545. कुल मिला के क्या कह रहा है, देखिए देखिए बच्चों, देखो 6 और 8 14, 176 6 और 7 13 और 1 14, 5 और 4 10, 5 और 4 9 और 5 14, कह रहा 14 14 14 सम आ रहा है। अब देखिए डिजिट सम, डिजिट सम मतलब डिजिट्स का सम 14 है। कह रहा है फिगर इट आउट, बताइए राइट अदर नंबर्स हुज डिजिट एड अप टू 14। ये ए क्वेश्चन है, कह रहा है वो जिनके डिजिट का 14 टोटल लगता है वैसे नंबर लिखिए। बी में कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज 14, वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसका डिजिट का सम 14 है। सी क्या कह रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट हुज सम इज 14, वो कह रहा है 5 डिजिट का वो लार्जेस्ट नंबर जिसका 14 नंबर हो टोटल। डी देखिए हाउ बिग अ नंबर कैन यू फॉर्म हैविंग द डिजिट सम ऑफ 14, कह रहा है कितना बड़ा नंबर आप लिख सकते हो, कितना बड़ा नंबर आप लिख सकते हो उसमें बहुत सारे डिजिट हो कि जिसमें टोटल क्या आ जाए 14 आ जाए। कैन यू मेक नंबर इवन बिगर, कैन यू मेक एन इवन नंबर बिगर, क्या आप एक इवन नंबर को बड़ा कर सकते हैं, वो बताइए। उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक साथ इनके सॉल्यूशन दिखाऊंगा आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड आउट द डिजिट सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 40 टू 70, शेयर योर ऑब्जर्वेशन विद क्लास। कह रहा है डिजिट सम करिए 40 से लेकर 70 तक का सभी नंबर्स का। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं ए इसका। देखिए ए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए कि कितने 40 हैं, वो कौन कौन से नंबर है जिनका टोटल 14 है। तो मैंने कहा ये रे 59 68 77 239 158 499 और भी बहुत सारे हैं, है ना। देखो मान लो कैसे बनाना है, 5 है मैंने 5 लिख दिया, मुझे 14 करना है। अब 5 है मुझे 14 करना है तो मुझे 9 और चाहिए, तो मैं 3 और 6 कर सकता हूँ, है ना। 536 बन गया, टोटल 14 हो गया। मैंने लिखा सपोज 8, अब मुझे 8 में 6 प्लस करना है तो मैंने 0 लिख दिया, 8 और 0 तो 8 ही रहा। मैंने फिर 1 और ऐड कर दिया 9 हो गया, फिर मैंने 2 और ऐड कर दिया 11 हो गया, अब मैंने 3 कर दिया तो भी क्या हो गया 14। इस तरह से आप नंबर बना लोगे। अब इसने कहा वो स्मॉलेस्ट नंबर लिखिए जिसके टोटल से 14 आ जाए, वो स्मॉलेस्ट नंबर। देखो बच्चों अगर मैंने 1 लिखा, 1 के साथ वो 2 डिजिट का हो, उसने क्वेश्चन कहा वो स्मॉलेस्ट नंबर किसी भी डिजिट का हो, वो तो 3 डिजिट में तो बहुत पहुंच जाएगा, 3 डिजिट तो बड़ा हो जाएगा। अब 1 लिखा तो 1 के साथ तो मुझे 13 देना पड़ेगा, तो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। 2 के साथ मुझे 12 देना पड़ेगा, 3 के साथ मुझे 11 देना पड़ेगा, 4 के साथ मुझे 10 देना पड़ेगा, 5 के साथ 9 देना पड़ेगा।
ये है मेरा स्मॉलेस्ट नंबर। अगर मैंने 6 रखा, 6 का 3 देना पड़ेगा, 6 के साथ मुझे 8 देना पड़ेगा, लेकिन 68 59 से तो बड़ा है ना। तो इसलिए मेरा नंबर क्या हो जाएगा 59। वो स्मॉलेस्ट नंबर मेरा 59 होगा, जहां पर टोटल हो जाएगा 14। और लार्जेस्ट नंबर वो क्या होगा मेरा 95,000। 5 डिजिट का पूछा उसने, देखो उसने पूछा ना व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट, सी वाला देखिए, हुज डिजिट सम इज, तो मैंने लिखा 95 और आगे 000 लगा दी 95,000। आपको क्या सर 111 लगा दें, मान लो मैंने लिखा 9 और 2 लिख देना, 2 11 111, तो 92,000 बनाना बच्चे। हमें बड़ा चाहिए, तो बड़ा तो 95,000 से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। आपको सर 96 लिख दे, तो 96,000 अगर आप लिखोगे बेटा मेरे, तो 96 तो 9 और 6 15 हो जाएगा ना, हमें टोटल 14 तक जाना है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर डी देखिए। क्या कोई लिमिट है? हमने कहा लिमिट कुछ नहीं है भैया, जीरो लगाते रहो। 9 5 14 0 0 0 0 0 0, अगर कितनी भी जीरो लगा दो, टोटल पे फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर बढ़ता रहेगा, डिजिट के टोटल पर फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो 9 और 5 14, अब 950 का डिजिट का टोटल क्या है, करो तो 14, 9,500 के डिजिट का टोटल फिर से 14, 95,000 के डिजिट का टोटल 14, 9,50,000 के डिजिट का टोटल 14, 95 लाख के डिजिट का टोटल 14, 9 करोड़ 50 लाख के डिजिट का टोटल 14, 95 करोड़ 14, 9 और 50 करोड़ 14, 95 अरब 14, 9 खरब 50 अरब 14, 95 खरब 14, कितना भी आगे चलेगा 14 14 14 आएगा। उसका हमने कहा 40 से लेके 70 तक की डिजिट का टोटल कर दो, तो हमने कर दिया, ये देखो साइड में मैंने कर दिया है। जैसे 40 तो 4 + 0 4, 41 4 + 1 5, 42 4 + 2 6, ये तो आप कर लोगे, तो मैंने सिर्फ कर दिया है, बाकी आप भी इसको कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लास्ट में देखो 70 आ जाएगा, 77 + 0 7। ओके चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डिजिट सम्स ऑफ 3 डिजिट नंबर हुज डिजिट्स आर कंसेक्यूटिव। कह रहा है डिजिट का सम करिए उन नंबर्स का जिनके डिजिट क्या है कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार हैं, जैसे 1 2 3 2 3 4 3 4 5, मतलब समझिए 1 2 3 2 3 4 4 5 6, ऐसे 6 7 8 7 8 9, इस तरह से 3 डिजिट हो। डू यू सी ए पैटर्न, विल दिस पैटर्न कंटिन्यू। पैटर्न क्या देखते हैं और पैटर्न क्या कंटिन्यू करेगा। तो चलिए हमने कर लिया, बना दिया। जैसे 1 2 3 1 2 3 डिजिट का सम क्या आ गया, 1 + 2 + 3 6, 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7 6 7 8 7 8 9। तो देखो कुछ इस तरह से आ रहा है, देखो 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15 फिर 18 फिर 21 फिर 24, मतलब अगर आप इनको अगर टोटल करो तो वो 3 3 का गैप आ रहा है। तो इसका पैटर्न क्या है, पैटर्न आ रहा है द डिजिट सम्स इंक्रीजेज बाई 3 एज द फर्स्ट डिजिट इंक्रीजेज बाई 1, दिस पैटर्न विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज डिजिट आर कॉन्जिक्यूटिव। ये पैटर्न चलता रहेगा, क्योंकि देखो हमने जैसे क्या किया 1 2 3 1 2 3 कर लिया, फिर हम 2 से शुरू कर दिया 2 3 4, फिर हमने 3 शुरू कर दिया 3 4 5, फिर हमने कर दिया 4 5 6, फिर 5 6 7 6 7 8। यहाँ पर डिजिट 1 से बढ़ रही है और उसका टोटल किससे बढ़ रहा है 3 से। यही हमारा पैटर्न है और ये पैटर्न चलता रहेगा। आ जाओ डिजिट डिटेक्टिव्स। आफ्टर राइटिंग नंबर फ्रॉम 1 to 100, दिनेश वंडर्ड हाउ मेनी टाइम्स ही वुड हैव रिटन 7। कह रहा 7 कितनी बार आया होगा, देखो 7 कितनी बार आया होगा। तो हमने कहा देखो अगर हम करें नंबर 7 फ्रॉम 1 से लेके 100, 7 पहली बार आपको देखना है बड़े से छोटे की तरफ करना है। पहले आपने टेंस की तरफ देखा, टेंस सेकंड डिजिट पे, ये वंस होती है ये टेंस होता है, टेंस यहाँ पर इधर। तो 70 71 72 इनमें आया होगा, तो हमने कहा 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79, तो 10 बार तो यहाँ आ गया। फिर 1 में कहाँ होगा, जब 7 पे होगा यहाँ पर 1 मतलब यहाँ पे इस जगह, जब 7 में होगा 70 17 के सेकंड वाले इधर होगा, तो 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 10 बार यहाँ आ गया। तो हमने कहा सो द डिजिट 7 अकर्स 20 टाइम्स इन द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो 1 से लेके 100 में 7 जो है वो 20 टाइम्स आया। देखो हर नंबर जो है वो 20 टाइम्स ही आता है, ठीक है 1 से लेके 100 में। लेकिन जो 1 है, जो 1 है वो 21 टाइम्स आएगा, क्योंकि 100 में 1 लगा हुआ है, इसलिए 1 बढ़ जाता है। बाकी सभी नंबर तो 99 तक चल जाएंगे, लेकिन जो
1 है वो एक एक्स्ट्रा क्लियर होता है क्योंकि 100 में 1 है इसलिए 121 टाइम्स आ जाता है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, अमंग द नंबर 1 से 100 हाउ मेनी टाइम्स विल द डिजिट 7 अकर। तो ये तो हो ही गया ऊपर। अमंग द नंबर 1 से 1000 हाउ मेनी टाइम्स विल डिजिट 7 अकर। अब कह रहा 1000 तक में कैसा आप बताओगे। तो देखो हमने टेंस तक लिया था, इस बार हम 100 से शुरू करेंगे। देखो अगर हम 100 से बात करें तो 700 से 799 तक, 701, 702, 703, खुद 700, 704, 705 ऐसे करते करते 100 बार तो ये आ जाएगा। और टेंस प्लेस पे हम ऊपर देख ही चुके। देखो टेंस प्लेस पे एक बार जब 0 से लेकर आप 100 तक गए तो 20 बार आया। फिर जब आप 101 से लेकर 200 तक गए फिर भी सेम नंबर तो रहे होंगे, है ना, वो नंबर तो सेम ही रहे होंगे ना बेटा, क्योंकि 101, 102, 103 ऐसे 107 भी आया होगा, ऐसे 170, 171, 172, 173 तो ऐसे वो आया होगा। और ये नंबर सीधे चलते 10 बार रिपीट करती है 1000 तक पहुंचने में, है ना। तो सेकंड प्लेस पे 10 इंटू 10 100 बार आया होगा। ऐसे वंस प्लेस पे देखो 1 से लेके 100 तक वो 10 बार आया वंस प्लेस पे। ऐसे 101 से लेके 200 तक फिर 10 बार आएगा, 201 से लेके 300 तक फिर 10 बार आएगा, ऐसे करते करते 900 से लेके 1000 तक फिर 10 बार आएगा। तो टोटल 10 इंटू 10 100 बार ये फिर आएगा। तो 100 प्लस 100 प्लस 100 300 बार आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। आ जाओ, इसके बाद है 3.5 पैलिंड्रोम। ये अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। पैलिंड्रोम एक अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। चलिए, थैंक यू।